हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी प्लान लेकर आपके पास आया हूं। आप जानते हैं कि आज से लेकर जो एग्जाम का आपका डेट होने वाला है उसमें लगभग 5 मंथ्स का समय बचा हुआ है। इन 5 मंथ्स को जो भी बच्चा अच्छे तरीके से यूज करेगा वही अपने सक्सेस को इस पर इंश्योर करेगा। इस वीडियो के माध्यम से इन 5 मंथ्स को आपको कैसे यूज करना चाहिए, इसके साथ साथ कैसे रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन से वो चैप्टर्स है जिन पे आपको इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कई सारी बातें इन आज की वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, है ना। तो आप आइए जरा पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपका इन 5 मंथ्स को आपको कैसे यूज करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा अपने करियर, अपने कोर्स, अपने सीएमए को लेकर सीरियस है, वो इस बात को इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट 1 महीना पहले वो अपने एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसको एंड करे। यानी कि जो आपका सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका एंटायर सिलेबस है वो इस 4 मंथ्स में बहुत ही मस्त तरीके से एंड करे। अभी वो समय बिल्कुल नहीं है जहां पे आपको सोचना है कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ूं, कौन कौन सा ना पढ़ूं, क्योंकि एनफ टाइम है 4 मंथ्स आपके पूरे सिलेबस को एंड करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जो बच्चा एक दिन में सिर्फ 2 घंटे भी डिवोट करेगा, सिर्फ 2 घंटे पर डे, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंटायर सिलेबस को बहुत आसानी से एंड कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन 4 मंथ्स यानी कि 10th में आप टारगेट बनाइए कि 10th में तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस एंड करूंगा या करूंगी, और बाद का 1 महीने में ना मेरा कंप्लीट रिवीजन होगा। आप बहुत रिलैक्स मोड में रहेंगे एग्जाम के टाइम पे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा बच्चे, ठीक है ना। लेकिन इन 4 मंथ्स की जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ना, वो भी प्लानिंग थोड़ा सा आपको एक प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि 4 मंथ्स में आप जो पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आप चैप्टर्स एंड करते हो और सोचते हो कि रिवीजन जो है ना वो मैं क्या करूंगा जी, इस पीरियड में करूंगा या करूंगी। वो गलत है बच्चे। इस 1 मंथ में जो रिवीजन होता है वो डिफरेंट रिवीजन होता है। अभी क्या होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो जी कि आप अपना स्टडी कर रहे हो, मान लो 7 डेज की प्लान की बात कर रहा हूँ, है ना, 4 मंथ्स में वीकली प्लान बता रहा हूँ। 1 वीक में क्या होगा कि आपने एक दिन संडे चाहे कोई भी दिन आपने फिक्स कर दिया, भैया मैं तो रिवीजन करूंगा, बाकी पीछे में जितना भी पढ़ाई किया उन सब का। यानी कि 7 डेज में 6 डेज आप स्टडी कर रहे हो और 1 दिन रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन कैसे करेंगे? जो भी पास्ट में आप पढ़ चुके हो ना, मैं तो हमेशा जो काम करता हूं, जो सजेस्ट करता हूं कि आप सपोज दैट कि जैसे आपने क्या किया जी, हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 1 में आपने क्या किया, मान लो आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपने एंड कर लिया है, पहले एंड कर लिया है, और आज आपने डिसाइड किया कि मुझे रिवीजन करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का कोई भी एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो ताकि फॉर्मेट पे हाथ बैठ जाए। फिर रेगुलर क्लास में जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया ना, जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनको आपने नोट्स पे पलटना है। अच्छा, ये इसका ट्रीटमेंट सर ने ऐसे कराया था, ऐसे कराया था। जिनसे भी स्टडी कर रहे हो आपको यही तरीका फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ गया और बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन हाथ में देखने से आपका दिमाग वहां पर रिकॉल कर लेगा कि हाँ जी इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ये आपका तरीका होना चाहिए रिवीजन का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, सेम पैटर्न आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई करना चाहिए। ये काम मैंने बोला है कि देखो जी, आप जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको ये जो रिवीजन होगा 1 इन ए वीक तो होना चाहिए, एक दिन, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट 4 आवर्स रिवीजन के दिन। मान लो मेरे पास 16 घंटे 16 आवर्स है पढ़ने के लिए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पेपर है तो मैं 4 घंटे उसको तो कम से कम दूंगा। इससे कम में रिवाइज हो जाए बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा जी, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी हमें रिवीजन करना होगा। यही स्ट्रेटजी मेरे बच्चे मैंने लाइफ में अभी तक फॉलो किया है, और वो हजारों बच्चे जो कि अभी तक सीएमए क्वालिफाई कर चुके हैं और अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, वो भी इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको भी ऐसे ही बढ़ना चाहिए। तो ये बात तो आप ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज जो मैं कभी आपको बोलता नहीं कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो, मैंने लिख भी दिया आपके पास, नो नीड टू गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी कि भैया ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, ये नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपके पास एनफ टाइम है आज के टाइम पे पूरे सिलेबस को एंड करने के लिए। फिर भी मैंने जो पास्ट में जो पेपर आपका पैटर्न आया है, थोड़ा सा जो मैंने आगे पता किया कि इस बार पेपर कैसा बनेगा, किस चैप्टर से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा संभावना हैं, तो मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम आपको बता रहा हूं जिससे एटलीस्ट 40 मार्क्स का पेपर तो इस बार बनेगा ही बनेगा। उन चैप्टर्स पे आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। ये मेरा एनालिसिस है बच्चे, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जनरली मैं गलत होता नहीं, प्रॉब्लम यही बात है।
इस बार ये मेरी ना बुकलेट है, जो मेरी बुक है, उस बुक का PDF फर्स्ट पेज का जो इंडेक्स है उसी में आपको बता रहा हूं कि जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है, इससे इस बार एक क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन है ना कि कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट इनटू जॉइंट वेंचर, उस क्वेश्चन के बनने की इस पर ज्यादा मुझे संभावना लग रहा है। तो नो डाउट कि कंसाइनमेंट पे बहुत अच्छी तरीके से आपका कमांड होगा, तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। वो जरूर आपको उस टॉपिक को आपको पढ़ जाना है, मतलब कि कंसाइनमेंट पे कंप्लीट मास्टरी आपकी होनी चाहिए। इस बार मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, मतलब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनता है, उससे भी इस बार क्वेश्चन बनने के अच्छे चांसेज हैं। तो ये भी हमारे पास आज इस बार हॉट टॉपिक रहेगा आपके लिए। एनपीओ इस बार काफी हॉट मुझे लग रहा है कि एनपीओ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद आपका अगर मैं इधर आ जाऊं तो ब्रांच अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक इस बार भी लग रहा है। ये वो चैप्टर्स है जो मेरी पेड क्लासेज में बच्चों के पास डिलीवर्ड हो चुका है। इस बार नई रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 पार्ट में डिलीवर्ड हो रहा है। तो एक पार्ट की क्लास मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर्ड कर दिया है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट्स होंगे। जो सेल्फ स्टडी है वो अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट की रिकॉर्डिंग मेरे बच्चे अभी जो चैप्टर लिखा हुआ कंप्लीट हो चुका है, इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है ब्रांच की रिकॉर्डिंग। और एक आपका बच गया है पार्टनरशिप का एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी जल्द आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। बट एनीवे मैं कह रहा था कि ब्रांच अकाउंटिंग भी आपके लिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है और अच्छे क्वेश्चन बनने की यहां से संभावना है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेज है। इसमें भी जो लास्ट में टॉपिक है ना, इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यू सेल वाला टॉपिक, स्मॉल वैल्यू की छोटे छोटे आइटम्स को फ्रीक्वेंट बेसिस पे सेल करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वहां से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेज हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इस पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज 14 मार्क्स का, उसके 2-3 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एंड द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, ये भी चैप्टर जो कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में पहला चैप्टर है, मेरे में लास्ट चैप्टर है, इससे भी 8-10 नंबर के क्वेश्चन बनने के इस पर चांसेज हैं। तो जो चैप्टर्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं चैप्टर को पढ़ना बच्चे। ये 40 मार्क्स तक की बात करें कि 40 मार्क्स तक के इनसे चैप्टर से इस बार क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपको 100 मार्क्स की तैयारी करनी है। एनफ आपके पास टाइम है, ये नहीं कि आज नहीं कल कर करके फिर एग्जाम का 2 महीना बचेगा, फिर बोलोगे कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। वो काम अभी नहीं करना है। आप एक बार मेरी बात मानते हुए बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे पूरे इस 6 महीने को यूज कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने में नहीं रोक सकती बच्चे, लेकिन आदत ये डालिए अभी से अपना, है ना। तो ये चीजें मैं एक बार फिर से बता दूं, वो जो चैप्टर्स मुझे जो इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब मेरा जो दिमाग बोलता है वो जनरली एग्जाम में दिख जाता है, तो कंसाइनमेंट पे आप अच्छा फोकस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। एनपीओ पे फोकस आपका इस बार अच्छा खासा होना चाहिए। ब्रांच अकाउंटिंग से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे स्मॉल वैल्यू सेल, इसका मतलब नहीं कि यही तैयारी करना बदमाश, आपको सब तैयारी करना है, बट इससे ज्यादा संभावना इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने की है। ए से एक पूरा एक क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिलेगा जो 14 मार्क्स का होगा, जिसके 3-4 पार्ट हो सकते हैं, है ना। एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, जो कि आपका हमेशा एमसीक्यू में पसंद किया हुआ टॉपिक माना जाता है, इससे भी 1-2 शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये इस बार एक अच्छी इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं। तो आप इन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। और ये मैं आ रहा हूं अपने जो पेड वाले बच्चे हैं वो तो क्लास में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मैं यानी कि आपका संतोष सर आपको इंश्योर करूंगा कि हर एक चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट वाले जो आपके क्लासेज है ना, मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करूं। इससे क्या फायदा होगा, उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अगर आप फाइनेंशियली क्लास को नहीं परचेज कर पा रहे हैं या सेल्फ स्टडी में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उन क्लासेज को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट इतने मस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप बहुत आसानी से मेहनत करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके एग्जाम अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आइए ना हम इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और ये 5 मंथ्स का जो पीरियड है इसको मस्त तरीके से यूज करते हैं। और एक बार फिर से बोलता हूं कि कृपया करके आप कल पे मत जाना कि कल से शुरू करूंगा।
जो भी शुरुआत होती है बच्चे आज से होती है, अभी से होती है, और उसी शुरुआत को करके आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अगर कुछ आपकी फीलिंग्स है, कुछ कमेंट, कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे कि आप क्लियरिफिकेशन के लिए, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए और CMA प्रीफिक्स को अपने नाम के साथ जल्द ऐड कीजिए।